ये गठबंधन को जिस तरह से बिहार में उतारने के और रोड पे लाने के काम करते हैं ना, देहाती भाषा में एक कहनाम है कि अगर मैं फटीचर हूँ ना तो मैं तो फटीचर हूँ, लेकिन किसी को अगर रोड पे ला दूंगा ना तो मैं तो रोड छाप आदमी हूँ, मैं किसी को रोड पे और ला दूंगा। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंदन प्रसाद हुआ। आप लोगों के बीच अभी बात करूँगा मनीष कश्यप भाई पे। जिस तरह से मनीष कश्यप, मैं बार बार इससे कई वीडियो में पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि मनीष कश्यप भाई एक बीजेपी कोई यूट्यूबर पत्रकार नहीं है, ना कोई पत्रकारिता करते हैं। ये एक आरएसएस और बीजेपी का एजेंट है। वे अपने आप को साबित भी कर चुके हैं। जिस तरह से चनपटिया और पश्चिम चंपारण में चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय तैयार हुए और उसके बाद जाके बीजेपी में हाथ मिला लिए। उनको पहले टिकट नहीं मिला, उसके बाद इनको बीजेपी में रख लिया गया। तो जिस तरह से अभी एक उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो चला रहे हैं और वे एक इंटरव्यू में, उनका ही एक सच तक एक्सप्रेस है, उन्हीं का न्यूज़ चैनल है। जिस तरह से उन्होंने एक इंटरव्यू में बताते हैं और एक फेसबुक का एक फ़ोटो भी, एक आईडी भी दिखाते हैं, मोबाइल नंबर भी दिखाते हैं, किन्हीं ने उनको माँ बहन को गाली दिया है। सपोर्ट डेट मान लीजिए कि देखिए, सब अगर किसी के कार्यकर्ता हो, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे जदयू के कार्यकर्ता हो, चाहे पूरे, मैं बात करता हूँ इंडिया गठबंधन चाहे एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता हो, अगर मान लीजिए कि एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता किसी इंडिया गठबंधन नेता को अगर गाली देता है, जो भी कार्यकर्ता, मान लीजिए सपोर्ट डेट बीजेपी के कार्यकर्ता आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद या लालू यादव को गाली देता है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी, चाहे अमित शाह, चाहे नड्डा जी फ़ोन लगा के उस कार्यकर्ता को पूछेंगे या उस सपोर्टर से या उस समर्थन से पूछेंगे कि तुम काहे गाली दिए हो? बहुत सा समर्थन है भाई। एक स्पेशल जो एक कार्यकर्ता होता है, चाहे एक जो पार्टी के अंदर जो नेता होता है, उस जो गिने चुने लोग होते हैं जो पार्टी के, चाहे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो अंडर होते हैं, उसको जानने पहचान जो जानते हैं लोग। अगर एक एक समर्थन और एक एक कार्यकर्ता के अंदर अगर पार्टी, अगर मान लीजिए चाहे कोई भी नेता, वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन, मैं ए टू जेड की बात करता, तो इम्पॉसिबल है। और देखिए, सबसे पहली बात, कितना मनीष भाई मूर्ख आदमी है, इतना मूर्ख आदमी है कि देखिए कितनी मतलब बेशरम से बात कर रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद फ़ोन लगा के भी नहीं पूछ रहे। अरे भाई, पहले ये सबसे पहली बात तो समझो। इतना तुम कहते हो अपने आप को मनीष भाई कि मैं इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हूँ। तुम्हारे पास अगर इंजीनियर वाला दिमाग होता तो कम से कम एक बात तो जानता कि समर्थन जो होता है पूरे बिहार की समर्थन अगर आरजेडी की है, एक एक समर्थन के पास इतना टाइम किसी नेता के पास नहीं है। अगर टाइम भी है तो नेता उतना समर्थन को, सब समर्थन को ये नहीं कहले चलेगा कि गाली दे। हाँ ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि जो भी समर्थन अगर गाली दिए हैं आपको, माँ बहन को, ये गलत है, मैं इसका निंदा करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात, तुम्हारे अंदर एक समझदारी चीज़ की नाम नहीं है कि समर्थन अगर गाली दिया तो उसको, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी या लालू प्रसाद यादव या रोहिणी आचार्य जी या उनको सातों बहन को जो तुम रपेट रहे हो भाई, या तेजस्वी प्रसाद जी को या राबड़ी देवी जी को जो लपेट रहे हो, ये तो तुम्हारा कहीं ना कहीं गलत है। ये तुम्हारा सोच ही गलत है भाई मनीष भाई। तो देखो, सबसे पहली बात मनीष भाई, तुम अपने आप को राजनीतिक बनने और राजनीतिक में आने के लिए बहुत, तो अपना दिमाग पूरा एकदम बेच चुके हो। तुम अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल में लाओ मनीष भाई, नहीं तो कहीं ना कहीं देखो, बिहार की जनता है, बिहार की जनता अगर सनकी तो तुम्हारा भाई कुछ ना कुछ ये कर देगा, शांत कर देगा तुम्हारा दिमाग। तो जिस तरह से तुम बोल रहे हो, मैं एक वीडियो भी आप लोगों के बीच दिखाना चाह रहा हूँ। जिस तरह से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ये राबड़ी देवी जी और मनीष कश्यप है, उनका ये भी पूछ रहा है, तो मैं आप लोगों के बीच ये वीडियो दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं। सब कुछ है, कम से कम फोन करके पूछिए तो सही कि कौन होते हो तुम गाली देने वाले मनीष कश्यप की माँ को और मनीष कश्यप की बहन को गाली देने वाले कौन होते हो? सर मीसा रोहिणी पे बात आती तब ना ये लोग करते, क्योंकि इन लोगों के लिए अपनी सात को बहन, अपनी राबड़ी देवी माँ, अपना लालू जी पापा, उसके अलावा जो है पूरे बिहार को गरिया, ये राजद के गुंडे, कोई फर्क नहीं पड़ता तेजस्वी यादव को। ये सच्चाई है, देखिए ये सच्चाई है। दोनों बहन तो चुनावी मैदान में उतर के बड़ा महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हैं। सम्मान है, यही तो सम्मान है। ओ तेजस्वी यादव जी, और तुम्हारे गुंडे जितना गाली देंगे ना मनीष कश्यप, उतना मजबूत होगा। और याद रखना तेजस्वी यादव जी कि जब जब अधर्म चरम सीमा पे पहुंचा है ना, तब तब कोई श्री कृष्ण, कोई राम जो है जन्मा है।
और तब तब अधर्मियों का जो है सत्यानाश हुआ है। कोई अर्जुन पैदा हुआ है, तब तब जो है महाभारत हुआ है और अधर्मियों का सत्यानाश हुआ है। मोबाइल नंबर है, सब कुछ है, कम से कम फोन करके पूछिए तो सही कि आप लोग इस वीडियो को सुने, बहुत ही गौर से सुनिएगा किस तरह से मनीष कश्यप का एक मतलब पागलपन अंदर आ गया है। अगर मान लीजिए कोई भी कार्यकर्ता अगर गाली देता है, मान लीजिए सपोर्ट डेट, मान लीजिए अगर बीजेपी के ही कार्यकर्ता अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अगर गाली देता है, चाहे उनकी माँ को या बहन को गाली देता है, क्या तेजस्वी बीजेपी के लोग चाहे नरेंद्र मोदी चाहे नड्डा जी पूछते हैं उस कार्यकर्ता को फ़ोन लगा के, चाहे उस समर्थन को? तो ये देखिए जो बात होता है ना उस पर बात किया जाता है। और मैं एक दूसरी चीज़ बात करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और बाद बाकी आप सभी चीज़ समझ जाइएगा, आप लोगों को उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अभी एक दूसरी चीज़ बात करूँगा, जिस तरह से मनीष कश्यप भाई एक वीडियो ध्रुव राठी को चैलेंज करते हुए कांग्रेसी, जिस तरह से उन्होंने एक वीडियो में बोला है कि किसी भी कांग्रेसी को अगर दम है तो 10 किलो लड्डू को रसीद कटवा के और सोशल मीडिया पे डाले 4 जून के लिए। मैं पूछना चाहता हूं मनीष कश्यप भाई कि तुम जिस तरह से चैलेंज करते हो ना, अगर तुम्हारे अंदर अगर बीजेपी के अंदर दम है तो पूरे चुनावी जनसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बौखलाहट, जिस तरह से चरम पार एक बौखलाहट और जिस तरह से चुनावी जनसभा में कुछ जिस तरह से आदमी जुटाया जा रहा था, तो ये पूरा चुनावी जनसभा ये तुम लोगों को अगर किसी भी अगर हारेंगे, जिस तरह से पूरा सत्ता के लिए किस तरह से तोड़ ममोड़ पूरे चुनावी जनसभा से लेके पूरे जिस तरह से आचार संहिता लागू होने से पहले तक और लागू होने तक किस तरह का एकदम मतलब षड्यंत्र बीजेपी रचे हैं। और बीजेपी नरेंद्र मोदी जी पूरे कैबिनेट, सिंपल सी बात जान जाओ मनीष भाई कि जिस तरह से 32 साल के एक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे कैबिनेट को, पूरे प्रधानमंत्री जी को, पूरे बीजेपी को, पार्टी को, पूरे एनडीए गठबंधन को जिस तरह से बिहार में उतारने के और रोड पे लाने के काम करते हैं ना, देहाती भाषा में एक कहनाम है कि अगर मैं फटीचर हूँ ना तो मैं तो फटीचर हूँ, लेकिन किसी को अगर रोड पे ला दूंगा ना तो मैं तो रोड छाप आदमी हूँ, मैं किसी को रोड पे और ला दूंगा। तो वही माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहे हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस तरह एक हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना के पूरा कैबिनेट और पूरे माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार में चुनावी जनसभा पे जनसभा करने के लिए एकदम मजबूर कर दिए। पूरा एकदम कैबिनेट के मतलब पूरा एक माननीय मुकेश सहनी जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी पूरे कैबिनेट को जिस तरह से बिहार में उतार दिए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। और जिस तरह से चुनावी जनसभा में जिस तरह से माहौल, जिस तरह से 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में भी पूरे ना कोई पंखा ना कोई ऊपर से पंडाल कुछ भी नहीं, खुले मैदान में जिस तरह माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुकेश सहनी जी को जनसभा में लोग पहुंचते थे बिना गाड़ी अपना व्यवस्था के, तो ये जनसलाभ देखने से ही पता चलता है कि 4 तारीख को किसका जीत होगा। और ज़्यादा दिन नहीं है मनीष कश्यप भाई, इंतज़ार करो 4 तारीख के नतीजा आएगा किस तरह से। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अगर चुनावी जिस तरह से पूरे सेटिंग के साथ बीजेपी उतर रही है, पूरे सेटिंग के साथ अपना एकदम पूरा प्लानिंग के साथ करने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा डर सता रही है। इसी डर के लिए मनीष कश्यप भाई इसको सफाई देने के लिए ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता, पूरे देश की जनता ये चीज़ को समझ गई है। और मैं इसी के साथ अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।